आवास पे हम लोगों ने छापेमारी किया है। ईओयू की टीम के द्वारा छापेमारी की गई है। मामला आय सही संपत्ति का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क और आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाने जा रहे हैं बिहार में भ्रष्टाचार का वो चेहरा जो सिर्फ चौंकाने वाला नहीं बल्कि सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े करता है। एक तरफ सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है तो दूसरी तरफ अफसरों के ठिकानों से करोड़ों की संपत्ति निकल रही है। आखिर ये खेल कब से चल रहा है और कैसे चल रहा है, यही हमारी आज की स्पेशल स्टोरी। बिहार में आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने एक साथ कई जिलों में ऐसी रेड डाली जिसने पूरे प्रशासनिक सिस्टम को हिलाकर रख दिया। किशनगंज के एसडीओपी गौतम कुमार, जिन पर कानून लागू कराने की जिम्मेदारी थी, वही अब कानून के शिकंजे में फंसते नजर आ रहे हैं। आरोप है कि उन्होंने अपनी आय से करीब 1,94,00,000 रुपए ज्यादा की संपत्ति बना ली है, यानी जितनी सैलरी और वैध कमाई उससे कहीं ज्यादा दौलत। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जांच में जो बड़ा खुलासा हुआ उसने सभी को चौंका दिया। गौतम कुमार ने अपनी गर्लफ्रेंड के नाम पर जमीन खरीदी और बाद में वह जमीन अपने बेटों को गिफ्ट कर दी। ईओयू की टीम जब उनके ठिकानों पर पहुंची तो एक एक कर परतें खुलती चली गई। घर, ऑफिस, ससुराल, हर जगह से जमीन के कागजात, बैंक डिटेल्स, महंगी गाड़ियों के पेपर, सोने चांदी के आभूषण और इतनी नकदी की गिनने के लिए मशीन लगानी पड़ी। सोचिए, एक सरकारी अफसर के पास इतना सब कुछ आखिर कैसे? ये सिर्फ एक मामला नहीं, उसी दिन सहरसा के DRDO डायरेक्टर वैभव कुमार के यहाँ भी छापेमारी हुई। उन पर भी आय से अधिक संपत्ति का आरोप है। कई ठिकानों पर एक साथ रेड और हर जगह से दस्तावेजों का अंबार, यानी कि साफ है कि जांच एजेंसी अब बड़े स्तर पर एक्शन मोड पर है। सच ये है कि इस खेल की जड़ें बहुत गहरी है। लालच, सिस्टम की कमजोरी, पारदर्शिता की कमी और कहीं न कहीं संरक्षण की मानसिकता, ये सब मिलकर भ्रष्टाचार को जन्म देते हैं। और जब आम आदमी भी बिना आवाज उठाए रिश्वत देने का काम करता है तो ये बीमारी फैलती चली जाती है। हाल ही में मधुबनी के एक इंजीनियर का मामला सामने आया जिसने बिहार ही नहीं बल्कि नेपाल तक की संपत्ति बना ली। यानी अब भ्रष्टाचार सिर्फ एक जिले के या राज्य तक सीमित नहीं है बल्कि एक नेटवर्क बन चुका है। ईओयू की कार्रवाई सिर्फ 2 अधिकारियों पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के लिए एक बड़ा संदेश है। अब बचना मुश्किल है। अगर जांच में आरोप साबित होते हैं तो नौकरी जाएगी, संपत्ति जाएगी और जेल भी तय है। अब वक्त आ गया है कि हर अधिकारी खुद से सवाल करे, क्या कुछ लाख या करोड़ की लालच में अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाना सही है? क्योंकि जब सच्चाई सामने आती है तो सिर्फ पैसा नहीं बल्कि सम्मान और आजादी भी चली जाती है। ये कार्रवाई सिर्फ खबर नहीं, ये चेतावनी है। जो ईमानदार है वो मजबूती से खड़े रहे और जो गलत रास्ते पर है वो संभल जाए, क्योंकि अब सिस्टम जाग रहा है और कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। श्री वैभव कुमार के आवास पे हम लोगों ने छापेमारी किया है। ईओयू की टीम के द्वारा छापेमारी की गई है। मामला आय सही संपत्ति का है। माननीय न्यायालय के द्वारा सर्च वारंट निर्गत था, जिसके आलोक में हम लोगों ने यहाँ पे आके सर्च किया है। बहुत सारे दस्तावेज जमीन से संबंधित बरामद हुए हैं और हम लोग की जांच चल रही है। 78% आय सही संपत्ति का मामला इनके विरुद्ध दर्ज हुआ है। हाँ, पूछताछ की गई है। क्या शुभ नाम है? सुनील कुमार, क्या चीज? इकोनॉमिक ऑफेंस DYSP। मैं जमीन के बरामद हुए हैं और 5-6 बैंक अकाउंट, आधा दर्जन। अभी जो हम लोग खड़े हैं यहाँ पे वर्तमान में सही जगह पर छापेमारी। आप क्या सोचते हैं? क्या ये कार्यवाही बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएगी या फिर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और जुड़े रहिए भागलपुर न्यूज नेटवर्क के साथ।